हेलो स्टूडेंट्स, आज फाइनली मैथ्स का पेपर हो ही गया। तो एक बार हम डिस्कस कर लेते हैं पेपर के बारे में। वैसे पेपर अच्छा ही गया होगा क्योंकि 26 मार्च को होने वाला था, प्रिपरेशन होगी। तो एक बार हम पेपर देख लेते हैं। पेपर क्या है? पेपर बहुत ईजी था, 100% पूरा का पूरा पेपर बुक में से ही था, एक भी क्वेश्चन बुक से बाहर नहीं है। ठीक, देखो एक बार देख लेते हैं हम पेपर को। पेपर का जो फर्स्ट क्वेश्चन है सेक्शन ए का, सेक्शन ए में जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसमें दे रखा है फंक्शन दे रखा है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू दे रखा है एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 9, और जो फंक्शन है वो आर से आर में ही डिफाइन है, मतलब सेट ऑफ रियल नंबर से सेट ऑफ रियल नंबर में डिफाइन है। तो उसने पूछा है फाइंड एफ इनवर्स ऑफ 8 एंड एफ इनवर्स ऑफ 9, ये पूछा उसने। तो देखो इसको किस तरह से सॉल्व करेंगे। यहाँ फंक्शन दे रखा है एफ ऑफ एक्स, अपन क्या करेंगे, मुझे 8 और 9 की क्या निकालनी है, प्री इमेज निकालनी है। तो देखो लेट एफ इनवर्स ऑफ 8, मैंने क्या मान लिया ये क्या है, एक्स है। तो एफ इनवर्स एक्स है तो ये क्या हो जाएगा, एफ ऑफ एक्स किसके इक्वल हो गया, मतलब 8 की प्री इमेज अगर एक्स है तो एक्स की इमेज क्या है, 8 है। फंक्शन दे रखा है उसने एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 9 किसके इक्वल हो गया, 8 के इक्वल हो गया। सॉल्व करेंगे क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। सॉल्व कर लें इसको, x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, -5 प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर, दैट मीन्स 25 माइनस 4ac, ठीक है, यानी कि 4। a1 है cb1 है, अपॉन क्या हो जाएगा 2a, तो 2 क्या हो गया -5 प्लस माइनस रूट 21 अपॉन 2, एक्स ही आया, ठीक है। तो एफ इनवर्स 8 जो है, ठीक है, वो किसके इक्वल है, एक -5 माइनस रूट 21 अपॉन 2 के भी इक्वल है, और यही -5 प्लस रूट 21 अपॉन 2 के भी इक्वल है, ठीक है। इसी तरह से अपन एफ इनवर्स 8 निकाल सकते हैं। तब हम क्या करेंगे, 8 की जगह पे इसी तरह से हम एफ इनवर्स 9 भी निकाल सकते हैं। तो देखो ये किसके इक्वल हो जाएगा, 9 के इक्वल हो जाएगा, ठीक है, 9। यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, 9 से 9 कैंसिल हो जाएगा, तो एक्स स्क्वायर प्लस 5x किसके इक्वल हो जाएगा, 0 के इक्वल, ठीक है। देन दिस इम्प्लाई एक्स प्लस 5 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से क्या होगा, x इज इक्वल टू 0 एंड x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से x इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू -5। तो एफ इनवर्स ऑफ 9 जो है वो 0 भी है, और एफ इनवर्स ऑफ 9 जो है वो -5 भी है, ठीक है। ये क्वेश्चन फर्स्ट था। क्वेश्चन सेकंड देखो, क्वेश्चन सेकंड में पूछा उसने 2 tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स x क्यूब, ये उसने पूछा है। तो देखो tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फॉर्मूला होता है, क्या होता है, tan इनवर्स x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई, ये फॉर्मूला होता है, ठीक है। तो हम यहाँ पे लगा देते हैं, तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, सॉल्यूशन में देखो 2 tan, ये क्या हो जाएगा, tan इनवर्स, देखो फॉर्मूले से यहाँ क्या हो जाएगा, x प्लस एक्स क्यूब अपॉन 1 माइनस एक्स इंटू एक्स क्यूब, क्या हो जाएगा, x की पावर 4, ठीक है। 10 से 10 कैंसिल क्या हो जाएगा, 2, x कॉमन ले लेते हैं, ठीक है, x कॉमन लेते क्या हो जाएगा, 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन में देखो 1 माइनस एक्स की पावर 4 है, तो मैं इसको क्या लिख सकती हूँ, 1 माइनस एक्स स्क्वायर और 1 प्लस एक्स स्क्वायर लिख सकते हैं, ठीक है। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर से मैंने ओपन किया a प्लस बी और a माइनस बी, ठीक है। तो a तो क्या है मेरे पास 1 है, और b क्या है एक्स स्क्वायर, तो मैंने ओपन कर लिया इसको। अब देखो 1 प्लस एक्स स्क्वायर से 1 प्लस एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। 1 प्लस एक्स स्क्वायर से 1 प्लस एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया, तो क्या हो गया 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये क्या हो गया, हमारा आंसर हो गया। थर्ड क्वेश्चन देखो, थर्ड क्वेश्चन है मैट्रिक्स का। थर्ड क्वेश्चन में उसने 2 मैट्रिक्स इक्वल दे रखी है, क्या दे रखा है, k प्लस 4 माइनस 1 3 एंड k माइनस 6, ये जो है किसके इक्वल है, a माइनस 1 3, ठीक है,
और -4, ये दोनों इक्वल हैं। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ ए। तो मुझे क्या करना है, ए की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो देखो दो मैट्रिक्स इक्वल कब होती है, जब दोनों के ऑर्डर सेम हो। तो देखो 2 क्रॉस 2, इसमें वैसे दोनों इक्वल दे रखी है, तो दोनों के एलिमेंट्स भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। हमने पढ़ा है दो मैट्रिक्स इक्वल कब होती है, जब उनके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स इक्वल हों, ठीक है, उनका ऑर्डर इक्वल हो। तो ये दोनों वैसे इक्वल दे रखी है, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स इक्वल होंगे, यानी कि k+4 किसके इक्वल हो जाएगा, ए के इक्वल हो जाएगा। तो ए की वैल्यू के लिए मुझे क्या चाहिए, k की वैल्यू चाहिए। तो देखो k -6 किसके इक्वल होगा, -4 के। तो k इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ पे 2 हो जाएगा, इसमें पुट कर दें 2 + 4 इक्वल टू a, दैट मीन्स a इक्वल टू क्या हो गया, 6। ये हो गया आंसर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4, डेफिनेशन पूछिए, डिफाइन सिंगुलर एंड नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। तो सिंगुलर मैट्रिक्स क्या होती है, जिसका डिटर्मिनेंट इक्वल टू 0 हो, ये तो क्या हो गई, सिंगुलर, ठीक है। अ मैट्रिक्स इज सेड टू बी सिंगुलर इफ डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू 0 एंड नॉन सिंगुलर इफ डिटर्मिनेंट इज नॉट इक्वल टू 0, ठीक है। 4th हो गया। 5th क्वेश्चन है, प्रूव दैट इन इंटरवल -1 to 1 द फंक्शन f of x is equal to x² minus x plus 1 is neither increasing nor decreasing। तो 5th क्वेश्चन में देखो क्या दे रखा है, फंक्शन गिवन है f of x is equal to x² minus x plus 1 और इंटरवल गिवन है -1 to 1। मुझे बताना है इस इंटरवल में ये जो फंक्शन है वो तो ना तो डिक्रीजिंग है और ना ही इंक्रीजिंग है। तो सबसे पहले क्या करते हैं अपन, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग के लिए इसका डिफरेंशिएशन करेंगे, डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x, और मुझे पॉइंट निकालता है। पहले क्या करना होता है, मुझे पॉइंट निकालना होता है। f' क्या हो जाएगा मेरे पास, 2x x² का डिफरेंशिएशन 2x और -1, इसको किसके इक्वल पुट करते हैं हम, 0 के इक्वल पुट करते हैं। तो 2x - 1 इक्वल टू 0, तो यहाँ से x इक्वल टू क्या हो गया, हाफ। तो देखो केस फर्स्ट, अगर मेरे पास जो x है वो क्या है, ग्रेटर देन है किससे, -1 से, और लेस देन है किससे, हाफ से, ठीक। तब देखो ये जो मेरे पास f' जो है, ठीक है, देन f' जो है ये हमेशा क्या हो रहा है, लेस देन होगा किससे, 0 से। देखो -1 से हाफ के बीच में ये जो है हमेशा क्या होगा, नेगेटिव आएगा। तो क्या होगा फंक्शन, सो इन इंटरवल -1 to हाफ फंक्शन इज डिक्रीजिंग, ठीक है। केस सेकंड, देखो जब x ग्रेटर देन हो किससे, हाफ से, लेकिन लेस देन हो किससे, 1 से, तब मेरे पास ये जो फंक्शन है ये क्या हो रहा है, इंक्रीजिंग होगा। क्यों, क्योंकि मेरे पास यहाँ पे क्या हो रहा है, f' जो है वो क्या होगा, ग्रेटर देन आ रहा है किससे, 0 से। किस इंटरवल में, इस इंटरवल में। सो इन इंटरवल हाफ टू 1 फंक्शन इज इंक्रीजिंग, ठीक है। तो इस पूरे इंटरवल में फंक्शन, पूरे इंटरवल में, क्योंकि हाफ में तो इंक्रीजिंग हो रहा है और हाफ में डिक्रीजिंग हो रहा है, तो -1 to 1 में क्या होगा, फंक्शन ना ही इंक्रीजिंग है ना ही डिक्रीजिंग है, क्योंकि पूरे में नहीं है ना, आधे में तो इंक्रीजिंग हो रहा है और आधे में क्या हो रहा है, डिक्रीजिंग हो रहा है। सो इन इंटरवल -1 to 1 f of x is neither increasing nor decreasing, ठीक है। ये हो गया। क्वेश्चन नंबर 6 देखो, क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है, फाइंड इंटीग्रेशन। देखो फाइंड इंटीग्रेशन 1/1 प्लस sin x dx। तो हम क्या करेंगे इसका, जैसे 1 प्लस sin x दे रखा है, रेशनलाइजेशन कर देंगे, 1 माइनस sin x से मल्टीप्लाई भी कर देंगे और डिवाइड भी कर देंगे, ठीक है। ये तो क्या हो जाएगा, ऊपर 1 माइनस sin x, नीचे देखो a प्लस बी, a माइनस बी, दैट मीन्स a² माइनस b², 1 माइनस sin स्क्वायर क्या हो जाएगा, cos स्क्वायर हो जाएगा, cos स्क्वायर x dx। अलग अलग कर दो, 1 cos स्क्वायर x dx, ठीक है, माइनस sin x cos x क्या आ जाएगा, 10x, और एक और अपोन में cos x होगा, वो क्या हो जाएगा, sec x, और ये क्या हो गया, dx। देखो sec स्क्वायर x dx माइनस ये हो गया sec x 10x
dx। सेक स्क्वायर एक्स का डिफरेंट इंटीग्रेशन क्या होता है 10x, तो ये तो हो गया 10x माइनस ये क्या होता है सेक एक्स का होता है, क्योंकि सेक एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है सेक एक्स 10x, तो सेक एक्स 10x का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा सेक एक्स प्लस सी। ये हो गया हमारा आंसर। क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 7 देखो, ये 6 था। क्वेश्चन नंबर 7 क्रॉस मल्टीप्लाई करना है वेक्टर्स का, वेक्टर्स गिवन है। फाइंड द वैल्यू ऑफ 2i कैप माइनस 3j कैप प्लस 4k कैप। ठीक है, क्रॉस 3i कैप प्लस 4j कैप माइनस 4k कैप। तो वेक्टर प्रोडक्ट कैसे करते हैं हम, डिटर्मिनेंट से सॉल्व कर लेते हैं। ये क्या हो जाएगा 2 माइनस 3 4, ये है 3 4 माइनस 4। सॉल्व कर लें। देखो आई कैप इसको डिलीट करेंगे, ये कितना हो जाएगा 12, 12 माइनस 16, ठीक है, माइनस जे कैप। देखो इसको डिलीट किया, ये कितना हो गया -8 और ये -12, ठीक है, प्लस के कैप। ये कितना हो जाएगा 8 प्लस 9, 8 प्लस 9, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा -4 आई कैप। यहाँ देखो -20 और माइनस जे कैप, यानी कि +20 जे कैप, और ये कितना हो जाएगा +17 के कैप। ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 8 देखो। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या है, शो दैट द पॉइंट A 2 3 4 B -1 2 -3 एंड C -4 1 -10, ठीक है, आर कोलिनियर। मुझे बताना है कि ये जो पॉइंट्स हैं वो कोलिनियर हैं। तो सबसे पहले देखो जो डायरेक्शन रेशो हैं किसके, डायरेक्शन रेशो ऑफ लाइन जॉइनिंग पॉइंट A एंड B क्या हो जाएंगी, देखो -1 -2 कोमा 2 -3 कोमा -3 -4, यानी कि क्या हो जाएगा -3 -1 -7। ये क्या होगा डायरेक्शन रेशो। इसी तरह से डायरेक्शन रेशो ऑफ लाइन जॉइनिंग पॉइंट B एंड C क्या हो जाएगा, देखो -4 माइनस ऑफ -1 कोमा 1 -2 कोमा -10 माइनस ऑफ -3। तो ये कितना हो जाएगा, देखो -4 + 1 यानी कि -3, ये हो जाएगा -1 और ये हो जाएगा -7। तो दोनों के डायरेक्शन रेशो देखो, डायरेक्शन रेशो ऑफ लाइन AB एंड BC आर प्रोपोर्शनल, ठीक है। तो दोनों लाइन क्या होंगी, पैरेलल है अगर प्रोपोर्शनल तो। लेकिन यहाँ देखो AB एंड BC आर पैरेलल, बट यहाँ पे जो B पॉइंट है वो क्या है, कॉमन है, पॉइंट B इज कॉमन। तो जो लाइन है ये क्या है, कोलिनियर है। मतलब ये जो B पॉइंट है दोनों का क्या है, जैसे ये दोनों पैरेलल है पर इसका क्या है B पॉइंट जो है वो कॉमन है, तो पूरी क्या है A B C ये तीनों क्या है कोलिनियर है। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 9 है, डिफाइन द फिजिबल सॉल्यूशन ऑफ द लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम। मतलब जो फिजिबल सॉल्यूशन होता है उसको डिफाइन करना है लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम का। तो फिजिबल सॉल्यूशन क्या होता है, अ सॉल्यूशन LPP का सॉल्यूशन क्या होता है, जो उसके कंस्ट्रेंट्स को क्या करे सेटिस्फाई करें, ठीक है। तो फिजिबल सॉल्यूशन क्या होगा, ऐसा सॉल्यूशन जिसमें जो नॉन नेगेटिव रेस्ट्रिक्शन जो होते हैं उसको भी क्या करे सेटिस्फाई करे। सो डेफिनेशन क्या हो जाएगी, द सॉल्यूशन विच सेटिस्फाई नॉन नेगेटिव रेस्ट्रिक्शन ऑल्सो इज कॉल्ड फिजिबल सॉल्यूशन। क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 10 देखो। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 10 में उसने दिया है प्रोबेबिलिटी ऑफ A = 6/11, प्रोबेबिलिटी ऑफ
बी इज इक्वल टू 5/11 एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी। ठीक है, ये इसमें दे रखा है 7/11। देन फाइंड ए इंटरसेक्शन बी, ये मुझे फाइंड आउट करना है। तो फॉर्मूला होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल टू क्या होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। मुझे ये फाइंड आउट करना है, इसको इधर ले आओ तो क्या जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी। वैल्यूज पुट कर दें, क्या हो जाएगा, ये 6/11 प्लस 5/11 माइनस 7/11। ये क्या होगा, एलसीएम ले लें हम। ठीक है, तो 11 माइनस 7 यानी कि 4/11। ठीक है, ये हो जाएगा आंसर। ये हो गया सेक्शन ए। सेक्शन बी के क्वेश्चन देखो। सेक्शन बी में जो फर्स्ट क्वेश्चन दे रखा है वो है थ्योरम, जो मैंने कल वीडियो में बताई थी। फर्स्ट चैप्टर की थ्योरम है। क्या है थ्योरम, इफ़ एफ एंड जी आर 1 ऑन टू फंक्शंस। ठीक है, एफ एंड जी क्या है, 1 ऑन टू फंक्शन है, दैट मीन्स बाइजेक्शन है। सच दैट कंपोजिट फंक्शन जी ऑफ एफ एंड एफ जी ऑफ एफ इनवर्स आर डिफाइंड, देन शो दैट जी ऑफ एफ इनवर्स इज इक्वल टू एफ इनवर्स ऑफ जी इनवर्स। मीन्स देखो क्या थ्योरम दे रखी है, एफ प्रूफ देखो, गिवन एफ एंड जी आर टू बाइजेक्शंस। ठीक है, ये मुझे दे रखा है, पहले क्वेश्चन देख लो थ्योरम। ये बाइजेक्शन है, किस तरह से है कि जी ऑफ एफ डिफाइंड है एंड जी ऑफ एफ इनवर्स भी डिफाइंड है। तो मुझे बताना है कि जी ऑफ एफ का जो इनवर्स है वो किसके इक्वल है, एफ इनवर्स ऑफ जी इनवर्स के। ये मुझे बताना है। तो देखो एफ और जी जो है वो क्या है, बाइजेक्शंस है। तो देखो अपन ले लेते हैं, लेट एफ ए टू बी इज अ बाइजेक्शन, ठीक, एंड जी बी टू सी इज अ बाइजेक्शन। ठीक है, तो देखो एफ ए टू बी है, जी बी टू सी है, तो जी ऑफ एफ डिफाइन होगा। सो जी ऑफ एफ ए टू सी, ठीक है, डिफाइन होगा, इज डिफाइंड। देखो अब क्योंकि हमें पता है कि दो बाइजेक्शन का जो कंपोजिशन होता है वो भी क्या होता है, बाइजेक्शन होता है। सो कंपोजिशन ऑफ टू बाइजेक्शन इज ऑल्सो बाइजेक्शन। सो जी ऑफ एफ इज अ बाइजेक्शन। बाइजेक्शन का मतलब क्या है, ये 1 भी और 1 भी है, इसलिए जी ऑफ एफ का क्या होगा, इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा। ठीक है, जब तक फंक्शन 1 1 नहीं होगा उसका इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो यहाँ पर देखो 1 1 है तो ये इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा। अब मुझे क्या बताना है कि जी ऑफ एफ का जो इन्वर्स है वो किसके इक्वल आ जाए, एफ इन्वर्स ऑफ जी इन्वर्स के इक्वल आ जाए, ये मुझे बताना है। तो सबसे पहले देखो जी ऑफ एफ कहाँ से कहाँ तक डिफाइन है, ए से सी में डिफाइन है, इसलिए जी ऑफ एफ का जो इन्वर्स होगा वो कैसे डिफाइन होगा, सी से ए में डिफाइन होगा। ठीक है, अब क्योंकि मुझे दोनों को बताना ना, एफ अगर मेरे पास ए से बी में है तो एफ इन्वर्स कहाँ से कहाँ तक होगा, बी से ए में। जी जो है वो बी से सी में है तो जी इन्वर्स जो है वो सी से बी में होगा। तो देखो जो दूसरा फंक्शन है एफ इन्वर्स ऑफ जी इन्वर्स, तो जी इन्वर्स क्या जा रहा है, सी से बी में, फिर एफ इन्वर्स बी से ए में, इसलिए एफ इन्वर्स ऑफ जी इन्वर्स ये कहाँ से कहाँ तक जाएगा मेरे पास, सी से ए में डिफाइन होगा। ठीक है, मुझे इन दोनों फंक्शंस को इक्वल बताना है। तो देखो इनका डोमेन सेम है, को डोमेन सेम है। अब अगर इनकी इमेजेस भी सेम आ जाए तो दोनों इक्वल हो जाएंगे। तो देखो जी ऑफ एफ, ठीक है, क्या ले रही हूँ मैं, पहले मैं इसका निकाल रहा हूँ, इन्वर्स अपने आप आ जाएगा। जी ऑफ एफ जो है इसमें क्या रखेंगे हम, क्योंकि एफ का डोमेन क्या है, ए है, तो स्मॉल ए मैंने लिया, ये किसके इक्वल हो जाएगा, जी ऑफ एफ ऑफ ए। एफ ऑफ ए किसके इक्वल है, ये जो डिफाइन है मेरे पास, ये किस तरह से डिफाइन है, सच दैट एफ ऑफ ए इक्वल टू बी, और ये जो है जी ऑफ बी इक्वल टू सी, इस तरह से डिफाइन है। तो देखो एफ ऑफ ए किसके इक्वल हो गया मेरे पास, बी के इक्वल हो गया, जी ऑफ बी किसके इक्वल हो गया, सी के इक्वल हो गया। तो जी ऑफ एफ
ए की जी ऑफ एफ इमेज किसके इक्वल आ रही है, सी के इक्वल आ रही है, तो सी की प्री इमेज क्या आएगी, ए आएगी। ठीक है, इसको दे दो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। इस तरह से यहाँ पर देखो, अब एफ इनवर्स ऑफ जी इनवर्स, ठीक है, जी इनवर्स कहाँ से कहाँ तक, सी से बी में डिफाइन है, तो अपन क्या करेंगे, इसमें से डोमेन में से एक स्मॉल से मैंने एक एलिमेंट लिया, ये किसके इक्वल हो जाएगा, देखो एफ इनवर्स, सबसे पहले जी इनवर्स किसका, सी का निकालेंगे। जब जी क्या है, बाइजेक्शन है, तो किस तरह से डिफाइन है, जी ऑफ बी इक्वल टू सी है, तो जी इनवर्स सी किसके इक्वल होगा, बी के इक्वल होगा। ठीक है, एफ जो है किस तरह से डिफाइन है, एफ ऑफ ए इक्वल टू बी, तो एफ इनवर्स बी किसके इक्वल हो जाएगा, मेरे पास ए के इक्वल हो जाएगा, तो एफ इनवर्स ऑफ जी इनवर्स ऑफ सी ये किसके इक्वल आ रहा है, ए के इक्वल आ रहा है। इसको दे दो इक्वेशन नंबर सेकंड। तो देखो ये जो दोनों फंक्शन हैं, ये फंक्शन और ये फंक्शन, ठीक है, दोनों के डोमेन सेम है, को डोमेन सेम है, और दोनों के लिए इमेजेस भी क्या आ रही है, सेम आ रही है, तो क्या हो जाएगा, दोनों इक्वल हो जाएंगे। दैट मीन्स जी ऑफ एफ इनवर्स किसके इक्वल हो गया, एफ इनवर्स ऑफ जी इनवर्स। ठीक है, हैंस प्रूव्ड। ये है सेक्शन बी का फर्स्ट क्वेश्चन। सेक्शन बी का सेकंड क्वेश्चन देखो, मैट्रिक्स का है, इजी क्वेश्चन है। उसने दिया है, सेकंड क्वेश्चन है सेक्शन बी का, बी चल रहा है। उसने दिया है a माइनस 2i इज इक्वल टू, मैट्रिक्स गिवन है -1 -2 सॉरी -1 2 -3, ठीक है, -2 1 1 एंड 3 -1 0, ये गिवन है। तो मुझे क्या करना है, देन फाइंड A into A transpose where I is identity matrix of 3 क्रॉस 3 ऑर्डर। ठीक है, तो देखो मुझे A की वैल्यू निकालनी है, तो मैं क्या करूँगी, A इक्वल टू इस -2i को उधर लेके जाएंगे तो +2i हो जाएगा, -1 2 -3 -2 1 1 3 -1 0, ठीक है, +2i। अब i क्या दे रखा है मुझे, 3 क्रॉस 3 की आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, तो मैं इसको क्या लिख सकती हूँ, 1 0 0 0 1 0 0 0 1। 2 अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो जैसे ही 2 अंदर मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ क्या हो जाएगा 2, यहाँ क्या हो जाएगा 2, और यहाँ क्या हो जाएगा 2। ऐड कर दें, देखो -1 2 कितना हो जाएगा, +1 -2 3, यहाँ क्या रहेगा 2, यहाँ हो जाएगा 3, और ये हो जाएगा -1 -3 1, और ये क्या हो गया 2 2 है 0। ठीक है, ए हो गया, ए मिल गया मुझे। तो ए ट्रांसपोज क्या हो जाएगा, ए ट्रांसपोज करते हैं रो कॉलम इंटरचेंज रहती है, तो देखो ये क्या हो जाएगा 1 -2 3 2 3 -1 2 3 -1, फिर -3 1 2 -3 1 2। क्या करना है, दोनों का मल्टीप्लिकेशन करना है, तो ए इंटू ए ट्रांसपोज करें। देखो फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से करेंगे तो 1 इंटू 1, ठीक है, 1 प्लस -2 इंटू -2 कितना हो गया 4, ठीक है, और ये कितना हो गया 9, तो 1 + 4 5 5 + 9 कितना हो जाएगा 14, तो ये हो गया मेरे पास 14। फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम से करेंगे तो 2 -6, ठीक है, -4 हो जाएगा, -4 और -3 कितना हो गया -7। इस तरह से फिर फर्स्ट रो को थर्ड कॉलम से करेंगे -3 -2, ठीक है, -5 + 6 यानी कि 1। सेकंड रो को कर लेते हैं फर्स्ट कॉलम से 2 -6 -4 -3 कितना हो जाएगा -7। सेकंड रो को सेकंड कॉलम से करते हैं 4 + 9, ठीक है, 13 + 1 कितना हो जाएगा 14। इसको करेंगे अपन थर्ड कॉलम से -6 + 3 यानी कि -3, ठीक है, -3 -2 -5। थर्ड रो को फर्स्ट कॉलम से करेंगे कितना हो जाएगा -3 -2 -5 और +6 यानी कि 1। फिर थर्ड रो को सेकंड कॉलम से करेंगे तो कितना हो जाएगा -6 + 3 यानी कि -3 -2 -5 हो जाएगा, ठीक है। जब थर्ड रो को हम थर्ड कॉलम से करेंगे तो 9 + 1 10 14, ये हो गया हमारा आंसर, ठीक है, ये करना था। देखो क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13 में क्या है, इंटीग्रेशन करना है हमको।
यानी कि 3, सेक्शन बी का तो 3 है, वैसे क्वेश्चन नंबर 13 है। क्या है, इंटीग्रेट 2x प्लस 5 अपॉन रूट एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1, ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू x, ये मुझे करना है। तो देखो अगर मैं इसका डिफ्रेंशिएशन करूँ एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 का, तो क्या होगा, 2x प्लस 3 होगा, लेकिन मुझे ऊपर क्या रखा है 2x प्लस 5, तो मैं इसको क्या कर सकती हूँ, ब्रेक कर सकती हूँ। तो 2x प्लस 3 प्लस 2, ठीक है, अपॉन क्या हो गया, रूट एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 dx। 2 से अलग अलग कर लो, 2x प्लस 3 अपॉन रूट एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 dx प्लस 2 अपॉन रूट एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 dx। यहाँ पर देखो अगर मैं इसको t मानूंगी, ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 को अगर मैंने t माना, डिफ्रेंशिएशन क्या, तो 2x प्लस 3 इजिकल टू डी एक्स इजिकल टू क्या हो गया, dt, ठीक है। तो वैल्यू पुट कर दूँ, देखो ये तो क्या हो जाएगा, dt अपॉन रूट t, यहाँ लिख लो, लेट एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 इजिकल टू t। यहाँ देखो प्लस ये 2 है, इसको मैं होल स्क्वायर बनाती हूँ, तो देखो a का स्क्वायर यानी कि x का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू a इंटू बी, यानी कि 3/2 लिख लूँ, ठीक है। तो 3/2 का स्क्वायर, क्योंकि b जो है ना, b का स्क्वायर हम क्या करेंगे, ऐड भी करेंगे, और b का स्क्वायर हम सब्ट्रैक्ट भी करेंगे, ठीक है, प्लस 1, ये क्या है, dx। यहाँ देखो ये तो चल रहा है dt अपॉन रूट टी, प्लस ये हो जाएगा 2 अपॉन रूट क्या हो जाएगा, x प्लस 3/2 का होल स्क्वायर। बाकी जो बचा उसको सॉल्व कर लेते हैं। देखो ये हो जाएगा मेरे पास 1 माइनस 9 अपॉन 4, दैट मीन्स क्या हो जाएगा, 4 माइनस 9 यानी माइनस 5 अपॉन 4, माइनस 5 अपॉन 4। माइनस 5 अपॉन 4 को मैं क्या लिख सकती हूँ, रूट 5 अपॉन 2 का होल स्क्वायर लिख सकती हूँ, ठीक है। तो ये हो गया मेरे पास। अब इंटीग्रेशन कर लें हम, इधर dx चल रहा है, देखो ये तो क्या हो जाएगा, रूट t है ना, ठीक है। तो जैसे x की पावर n का क्या होता है, x की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1, यहाँ क्या आएगा मेरे पास t की पावर माइनस हाफ, तो माइनस हाफ प्लस 1 यानी कि प्लस हाफ, और नीचे भी माइनस हाफ प्लस 1 यानी कि प्लस हाफ। तो वो क्या चल जाएगा, हाफ जो है उसका 2 पर आ जाएगा, और ये क्या हो जाएगा मेरे पास, रूट t प्लस ये 2 है, ठीक है, 1 अपॉन इंटीग्रेशन 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। इसका फॉर्मूला क्या होता है, लॉग एक्स प्लस रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, यही होता है, ठीक है। तो मैं यहाँ वैल्यू पुट कर दूँ, क्या हो जाएगा, लॉग एक्स की जगह पे क्या है, पूरा ये है, तो देखो एक्स प्लस 3/2, ठीक है, प्लस रूट एक्स प्लस 3/2 होल स्क्वायर माइनस रूट 5 अपॉन 2 होल स्क्वायर, ठीक है। अब कुछ नहीं, इसको सॉल्व कर लेते हैं हम। ये हो गया 2, इसकी वैल्यू पुट कर देते हैं, क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1, फिर प्लस 2 लॉग, यहाँ देखो x प्लस 3/2, ठीक है, प्लस इसकी वैल्यू पूरी की पूरी क्या हो जाएगी, रूट एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1, और ये हमारा क्या हो गया, आंसर, ठीक है। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 इजी है, डिफरेंशिएशन है। क्वेश्चन नंबर 14 में उसने कहा है, इफ़ y इज इक्वल टू लॉग एक्स प्लस रूट लॉग एक्स प्लस रूट लॉग एक्स डॉट डॉट डॉट, किस तरह से इनफाइनाइट टाइम चल रहा है, देन फाइंड dy अपॉन dx। तो हमने क्या करा, जैसे y इज इक्वल टू ये है, तो y इज इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं, लॉग x प्लस ये पूरा क्या है, y ही तो है, ठीक है। तो हम इसकी जगह पे क्या पुट कर देंगे, y पुट कर देंगे, स्क्वायर बोथ साइड, दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे, तो y स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, लॉग x प्लस y। डिफ्रेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x, y स्क्वायर का क्या होगा, 2y dy अपॉन dx, लॉग x का क्या होता है, 1 अपॉन x प्लस y का क्या हो जाएगा, 1, ठीक है। सॉरी, y का क्या होगा, dy अपॉन
डी एक्स, क्योंकि विद रेस्पेक्ट टू एक्स कर रहे हैं। डी वाई अपॉन डी एक्स कॉमन ले लेते हैं इधर लाके, तो जैसे ही कॉमन आएगा यहाँ क्या हो जाएगा 2y, और इधर आएगा तो -1 इज इक्वल टू 1 अपॉन एक्स। मुझे क्या फाइंड आउट करना है, डी वाई अपॉन डी एक्स। तो जो मल्टीप्लाई हो रहा है उसको अपन आरएचएस में ले जाएंगे, तो डी वाई अपॉन डी एक्स किसके इक्वल हो गया 1 अपॉन एक्स और 2y माइनस 1, ये हो गया हमारा आंसर। क्लियर है, इजी है क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 15 देखो, क्वेश्चन नंबर 15 में क्या है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द नॉर्मल ऑफ टू द कर्व 2x² माइनस y स्क्वायर इक्वल टू 14 विच आर पैरेलल टू द लाइन x प्लस 3y इज इक्वल टू 6। गिवन कर्व क्या है, कर्व गिवन है हमें 2x² माइनस y स्क्वायर इज इक्वल टू 14, ठीक है। एंड लाइन क्या गिवन है x प्लस 3y इज इक्वल टू 6। हमें क्या करना है, नॉर्मल की इक्वेशन फाइंड आउट करनी है। सबसे पहले जो नॉर्मल है, सिंस नॉर्मल इज पैरेलल टू द गिवन लाइन, सो स्लोप ऑफ नॉर्मल इज इक्वल टू किसके इक्वल होगा, स्लोप ऑफ लाइन। तो लाइन की स्लोप क्या हो जाएगी, देखो -1/3 होगी, क्योंकि इसको जैसे अपन y इक्वल टू अपन mx प्लस c में पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, मेरे पास x हो जाएगा -x हो जाएगा और 3 में जाएगा तो क्या होगा, ये हो गया। तो स्लोप तो मिल गई मुझे, किसकी, नॉर्मल की स्लोप मिल गई। अब देखो मुझे क्या करना है, गिवन कर्व की जो इक्वेशन दे रखी है फ्रॉम फर्स्ट, दे रखी है सेकेंड, यहाँ से अगर मैं क्या करूँ, डिफ्रेंशिएशन करूँ, ठीक है, डिफ्रेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू एक्स, ठीक है, किसका, इक्वेशन फर्स्ट का। तो देखो क्या हो जाएगा मेरे पास 4x माइनस 2y डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से देखो डी वाई अपॉन डी एक्स इसके इक्वल आ जाएगा 2x अपॉन वाई के इक्वल आ जाएगा, ठीक है। अब मैं क्या कह रही हूँ, लेट नॉर्मल इज एट पॉइंट x1, y1 ऑन कर्व, यानी ये कर्व पर कहाँ पर है, x1, y1 पर है। तो x1, y1 पर स्लोप क्या हो जाएगी, 2x1 अपॉन y1 हो जाएगी, बल्कि स्लोप किसके इक्वल होगी, -1 अपॉन डी वाई अपॉन डी एक्स के इक्वल होगी, ठीक है। ये किसके इक्वल है, -1/3 के। तो यहाँ से देखो डी वाई अपॉन डी एक्स जो है वो किसके इक्वल हो गया मेरे पास, 3 के इक्वल हो गया, ठीक। अब 2x1 अपॉन y1 किसके इक्वल हो गया, 3 के इक्वल हो गया, ठीक है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, 2x1 इज इक्वल टू 3y1, ठीक है। दैट मीन्स x1 इज इक्वल टू 3/2y1। ये मेरे पास पॉइंट आ गया, क्योंकि अभी मुझे पॉइंट निकालना है x1 y1। तो देखो ये जो पॉइंट है ये पॉइंट नॉर्मल का भी है, ठीक है, और यही पॉइंट क्या है, कर्व को भी सेटिस्फाई करेगा। तो x1, y1 को मैं किस में 1 में पुट करूँगी तो मेरे पास क्या आएगा, 2x1² माइनस y1² इक्वल टू 14। y1 की वैल्यू अपन यहाँ से पुट कर देंगे तो 2x1² माइनस कितना हो जाएगा, 3/2, x1 की वैल्यू पुट कर दो, x1 की वैल्यू या y1 की वैल्यू, ये लो अपन y1 लिख रहे हैं ना, तो y1 इज इक्वल टू क्या आएगा, 2/3 x1। यहाँ क्या हो जाएगा, 4/9 x1² इज इक्वल टू 14। सॉल्व कर लें अपन, 18 x1² माइनस 4 x1² कितना हो जाएगा, 14/9 x1² इज इक्वल टू 14। दैट मीन्स x1² किसके इक्वल हो जाएगा, तुम्हारे 9 के इक्वल हो जाएगा। तो x1 जो है वो क्या है मेरे पास, +-3। x1 +-3 है तो y1 क्या हो जाएगा, देखो +-3 रख रहे हैं, क्या हो जाएगा, +-2। तो मेरे पास पॉइंट्स मिल गए, x1 y1 मिल गए। इक्वेशन नॉर्मल की इक्वेशन क्या होती है, y माइनस y1 इज इक्वल टू -1 अपॉन डी वाई अपॉन डी एक्स, ठीक है, एट x1, y1, ठीक है, और x माइनस x1 यही होती है। तो एक बार तो हम क्या करेंगे, x1 इज इक्वल टू
जब मैंने +3 पुट किया तो y1 भी क्या आ रहा है, प्लस में आ रहा है, और एक बार x1 इक्वल टू -3 पुट करेंगे तो y1 क्या आएगा, -2 आएगा। तो देखो 8.3, क्या हो जाएगा, y -3। ठीक है, ये मैंने इक्वल किया था, किसके इक्वल आ रहा था मेरे पास, -1/3। ठीक है, और ये हो गया x माइनस y -2। देखो इस पॉइंट पर निकालना है तो y -2, ठीक है, ये हो जाएगा मेरे पास -1/3, और ये हो गया x -3। ठीक है, सॉल्व कर लें तो 3y -6 इक्वल टू -x + 3। सॉल्व कर लो, x + 3y और इक्वल टू क्या हो जाएगा, 9। एक इक्वेशन ये हो गई। दूसरी इक्वेशन, जब x इक्वल टू क्या हो, -3 है, तो y इक्वल टू भी क्या हो गया, -2। 8.-3, इस पॉइंट पर निकालना है तो क्या हो जाएगा, y -2 इस फॉर्मूला में पुट कर रहे हैं, क्या हो जाएगा, -1/3, और ये हो गया x + 3। सॉल्व कर लें तो 3y + 6 इक्वल टू -x -3। ठीक है, तो x + 3y, इसको उधर ले जाएंगे अपन, क्या हो जाएगा, माइनस, तो माइनस क्या हो जाएगा, 9। ठीक है, ये हो गई एक इक्वेशन, ये हो गई दूसरी इक्वेशन। क्लियर है, तो सेक्शन ए और सेक्शन बी कंप्लीट हो गए हैं।